Jai Hind everyone, once again I am back with democratic politics for class 9th और इसमें हमारा सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन लास्ट लेक्चर में फिनिश हो चुका था। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कीवर्ड्स, और आज के वीडियो में सिर्फ मैं ओरली डिस्कस करूँगी क्वेश्चन आंसर्स को, एंड आई विल प्रोवाइड यू द PDF रिटन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स PDF में, या आपको फ़ोटोज़ में मैं अवेलेबल करवा दूँगी, सो दैट आप उसको कॉपी कर सको, आप उसको आप उसको क्या कर सको, कंप्लीट कर सको अपनी नोटबुक में विदाउट हैविंग एनी मिस्टेक। सो वेट फॉर दैट PDF एंड अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं ओरली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट देखिए, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड रीराइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको सही सही इसमें जो आपको क्या करना है, सही मीन्स गलती को आइडेंटिफाई करके और दोबारा से इन्हीं स्टेटमेंट्स को सही लिखना है। तो भाई ये आपके चैप्टर पर ही बेस्ड है। फर्स्ट वन हो गया, लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपको ये बताना है कि ओपन माइंडेड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो एब्सोल्युटली सही है, करेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पर मिस्टेक क्या है, हैड एन ओपन माइंड, ठीक। और इसके बाद में कटिंग क्या करनी है आपको, यहाँ पर अबाउट द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, ये आपका सिर्फ इतना हो जाएगा और नॉट को हटाकर आपको सिर्फ इतना, द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको सेम व्यूज़, उनके सभी के सेम विचार थे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट व्यूज़, सेम की जगह पर आ गया आपका डिफरेंट व्यूज़, ठीक है। ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन डिफरेंट प्रोविजन, डिफरेंट प्रोविजंस, दोनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट। सी क्वेश्चन जो सी पार्ट जो है, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, एक देश जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ए कंट्री दैट हैज़, यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको उल्टा लिखना होगा, अ कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेटिक मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक आपका यहाँ आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से सी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ D1, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ अ सुप्रीम पावर, सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया नहीं जा सकता क्योंकि ये सुप्रीम लॉ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज पर द नीड ऑफ द आवर और नीड ऑफ द टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द दीज वाज द मोस्ट सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनमें से कौन सा सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त साउथ अफ्रीका में? हमें साउथ अफ्रीका का ध्यान रखना है। बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर ऐसा कुछ नहीं था। बिटवीन मैन एंड वुमेन ये भी नहीं था। बिटवीन वाइट मेजॉरिटी एंड ब्लैक माइनॉरिटी ऐसा नहीं था। बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजॉरिटी, ये सही है आपका। तो कौन सा था, डी, आंसर होगा डी, ठीक। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। इनमें से कौन सा प्रोविजन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, ठीक है। पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नेम ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता। हेड ऑफ द स्टेट की सिर्फ डेजिग्नेशन होती है,
किसी का नाम हम पर्टिकुलरली नहीं भरेंगे, वहाँ पर वो लोग रूल करेंगे या उस हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन पर वो लोग होंगे जो उनको उस देश की जनता चुन कर भेजेगी, रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फोर्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रोल के हिसाब से आपको इनको बनाना है, मतलब अरेंज करना है। तो मोतीलाल नेहरू, इन्होंने फर्स्ट वन किया था प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। सेकेंड वन आ जाइए डॉक्टर BR अम्बेडकर, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, सेकेंड हो गया ये। थर्ड वन आ जाइए राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू मेंबर थी, फोर्थ वन ये है, सरोजनी नायडू मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यस you can see here, read again the extract from Nehru's speech Tries with Destiny and answer the following। तो जी Tries with Destiny एक चैप्टर में इसमें एक स्पीच का पार्ट दिया हुआ है नेहरू जी की स्पीच का, और उसमें से आपको ये चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेहरू जी ने ये क्यों कहा कि नॉट होली और इन फुल मेजर, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था अबाउट द सेक्युलरिज्म, और हमारे देश की यूनिटी को इन्होंने इंडिकेट किया था। व्हाट प्लेस डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। तो इन्होंने ये संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान बनाने वालों से इन्होंने ये शपथ लेने के लिए कहा था कि वो भारत के सभी जो नागरिक हैं उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। सी क्वेश्चन में, एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु वॉज ही रेफरिंग टू। तो यहाँ पर क्या है, हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति की इच्छा है कि वो हर आँख से हर आंसू को पोंछ दे। ये ग्रेटेस्ट मैन उन्होंने किसको रेफ़र किया था, उन्होंने रेफ़र किया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन रिटर्न में मैं आपको दे दूंगी, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका यहीं इसी में कंप्लीट हो गया वीडियो में, यहीं से आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, हियर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ गाइडिंग मीनिंग है, जो आपकी टर्म्स हैं वो दी हुई हैं और उनका मीनिंग दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि ये आप कई बार पढ़ चुके हो। तो दिस विल बी योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए सोवेरिन का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर, ये सारी चीज़ें आई होप सो कि आपको बिल्कुल पता होंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से आप इनमें मैच कर सकते हो इसको, ठीक है। सो सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, कमिंग ऑन द सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ डिड योर स्कूल सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन November 26? प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। तो ये भी मैं आपको रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ एट्थ क्वेश्चन, हियर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा ओपिनियन जो है वो, हाउ मच इंपॉर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स, कितनी इंपॉर्टेंस आपको देनी है, ये भी मैं आपको रिटन में आपको फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। और इसी तरह से नाइन्थ क्वेश्चन में भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें से गाइडिंग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली रिटन में आपको मिल जाएगा ये। एंड नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको रीज़न देना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके अकॉर्डिंगली रीज़न देना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, अथॉरिटी ऑफ द रूल्स और द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे कि किसी अदर लॉ के हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि सरकार के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, वो कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होगी और किस तरह से वो काम करेंगे। तो ऑब्वियसली ये सही है, ट्रू है। सी पार्ट देखिए, राइट ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली ट्रू है ये। सरकार की जो आपके सीमाएं हैं, उनके पावर्स कहाँ तक लाई ऑन करती हैं, कहाँ पर ख़त्म होती हैं, ये भी डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है।
और एक नागरिक होने के नाते इस देश से में हमें क्या अधिकार मिले हैं ये भी हमें संविधान से ही पता चलता है. नाउ डी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज़. कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि वैल्यूज़ को भी यहाँ पर प्रॉपर इम्पॉर्टेंस दी हुई है. जैसे इक्वालिटी हो गई, आपकी फ्रैटर्निटी हो गई, ये सारी आपकी वैल्यूज़ ही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई. ठीक, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. रिटन में जो भी आपके यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ तक आपको आपने आज के वीडियो से ही आप इतना कंप्लीट कर सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ दो तो सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन आपका होमवर्क हो गया. ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बता दूँ. क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9, 10 ये मैं आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी. ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूज ना हो कि बाकी क्वेश्चंस मैम ने क्यों नहीं दिए, वो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हो. सो दैट इज़ योर होमवर्क. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे और नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं.